रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रियाज करने बैठते हैं तो गले में खराश होती है या ऊंचे सुर लगाते समय आवाज़ फटने लगती है? तो एक गायक के लिए उसका गला ही उसका एक वाद्य यंत्र है। अगर यह साफ नहीं होगा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही गजब के कुछ नुस्खे यहाँ पर बताने वाला हूँ और इसके साथ में कुछ वार्म अप टेक्निक्स बताऊँगा, जिन्हें अगर आप सिर्फ 5 मिनट कर लें तो आपकी आवाज़ शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप रियाज माला परिवार के साथ जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। तो कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर लिखें, और इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आवाज़ भारी या ख़राब होने का मुख्य कारण, आपको मैं बोलूँगा कि आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें और यहाँ पर कुछ ऐसे नुस्खे मैं बताऊँगा जो कि आपकी आवाज़ को 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ़ करेंगे। तो वो आपको लिखना पड़ सकता है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मीन्स कि हमारी समस्या की जड़, हमारी आवाज़ भारी या ख़राब होने का मुख्य कारण क्या है। पहले हम कारण पता करेंगे, उसके बाद उस कारण के ऊपर हम जो उसका सल्यूशन है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ पर 4 कारण मैं बताऊँगा, जो कि किसी ना कोई कारण अगर आपकी आवाज़ में समस्या है तो यही कोई ना कोई कारण है, और हर कारण का सल्यूशन भी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पर बात आती है कफ के बारे में। कफ जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे गले को प्रभावित करता है। गले में जमा जो बलगम होता है वो सुरों को आने से, सटीक सुरों को निकलने से रोक देता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसका भी बहुत गजब का रोल होता है हमारे गले में। अगर हम डिहाइड्रेशन क्या करता है कि हमारे गले को सुखा देता है, इसलिए जो हमारा सुर है, जो हमारे लचक है गले में, वो लचक ख़त्म हो जाती है। तीसरा, गलत खान पान। क्या गलत खान पान, उसके बारे में भी बात करूंगा। गलत खान पान ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। रियाज के ठीक पहले क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। बेसिकली आपको तली भुनी या ठंडी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो ये समस्या आपको ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चौथा चीज़ है यहाँ पर नींद की कमी। नींद की कमी का भी आपकी आवाज़ से बहुत बड़ा लेना देना है। इन 4 चीज़ों के बारे में अभी इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपका डेली रूटीन होगा, कफ को कैसे कंट्रोल करना है, डिहाइड्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, गलत खान पान क्या क्या होता है, कैसे कैसे रोकना है, नींद की कमी को किस तरीके से हमारे गले को प्रभावित करता है, किस तरीके से हमें रियाज़ करना चाहिए, कौन सा रियाज़ करने का सही समय होता है, इसके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। अब दूसरा जो है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंस्टेंट होम रेमेडी। इंस्टेंट होम रेमेडीज। तो सबसे पहले मैं घरेलू कुछ चीज़ों की बात करूँगा, घरेलू नुस्खे की बात करूँगा, जो कि आपके गले को सीधा प्रभावित करता है और आपके गले को एक बहुत ही बेहतर तरीके से और तरोताज़ा करता है। सबसे पहला जो यहाँ पर है मास्टर सॉल्यूशन, मैं इसको बोलता हूँ। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वहाँ पर है कि गुनगुना पानी। गुनगुना पानी। अब देखिए दोस्तों, इसकी विधि क्या है कि 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालना है। 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें चुटकी भर सेंधा नमक, ये हमारी पहली रेमेडी है। तो इसमें क्या करना है, इसको हमें गुनगुना करके हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके इसको पीना है। ये क्या करता है, जो कि गले की सूजन है यानी कि इन्फ्लामेशन, उसको कम करता है और हमारा गला बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगता है। दूसरा जो यहाँ पर है वो है अदरक और शहद का रस। अदरक व शहद, अदरक व शहद का रस, ये भी
हमारे गले के लिए रामबाण कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि कद्दूकस की हुई अदरक का रस आपको निकालना है और उसमें एक छोटी चम्मच शहद मिलाएं और इसे धीरे धीरे लेना है, थोड़ा थोड़ा करके। चम्मच में आप निकाल लीजिए और उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। ये फ़ायदा क्या करता है कि ये गले की चिकनाई बढ़ाता है और कफ को काटता है। तो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर अदरक के होंगे, छोटे टुकड़े, और इसके साथ में होगा शहद, और इसको मिला करके मिक्स करके हमें लेना है। तो ये हमारा बहुत गजब का रेमेडी बनता है और हमारे कफ को, गले के बलगम को काटता है। तीसरा जो यहाँ पर है वो है मुलेठी। मुलेठी ये भी गायकों को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रख करके इसको चूसना है और ये संगीतकारों के लिए ये रामबाण कहा जाता है। इसको केवल चूसना है, छोटा टुकड़ा हमेशा गायकों की जेब में रहना चाहिए। तो ये हमारी कुछ इंस्टेंट होम रेमेडी है। इनको अगर आप फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का रिजल्ट मिलता है और आपको इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगला जो है, अब यहाँ पर कुछ आपको वोकल वार्म अप मैं बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप करते हैं तो आपकी आवाज़ 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ़ होगी। वोकल वार्म अप, कुछ ज़रूरी वोकल वार्म अप है। और इसमें जो पहला चीज़ है वो है हमिंग। हमिंग हमारा यहाँ पर पहली चीज़ है। हमिंग का मतलब है कि आपको मुंह को बंद करना है और हम का उच्चारण करना है। तो लो पिच से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और इसको 2 मिनट आपको करना है। जैसे कि हम लो पिच से यहाँ शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक सुर ऊपर जाएंगे, एक सुर और ऊपर, हम, एक सुर और ऊपर, हम, 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 हम। इसको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी सांस चले, एक सुर के ऊपर जब तक आप सांस को रोक सकें तब तक आपको रुक करके करना है। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो और चीज़ें आपके पास तक ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ। तो इसलिए हमें जितनी देर तक सांस को रोक सकें उतनी देर तक करने की कोशिश करना है। उसके बाद जब आवाज़ हिलने लगे तो हमें रुक जाना है। उसी तरीके से अवरोह करना है, हम, 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 हम। ये आपको करना है। ये हो गया हमारा हमिंग का पार्ट। और दूसरा है लिप ट्रिल। लिप ट्रिल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी कि भिर्र की आवाज़। जैसे बचपन में बच्चे जब खेलते हैं तो एक साउंड निकालते हैं, जैसे कि होंठ को ढीला छोड़ करके आपको हवा को बाहर निकालना है, उससे आपके होंठ फड़फड़ाएंगे, यानी कि ब्रर्र, 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 ऐसे करके ये वाला हमें साउंड निकालना है। होंठ को ढीला छोड़ना है, हवा को मुंह से बाहर फेंकना है और होंठ इसी से फड़फड़ाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बिना दबाव डाले आपके वोकल कॉर्ड्स को एक्टिव करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और हर सिंगर को, हर अभ्यास करने वाले को, हर उस व्यक्ति को जिसको अपने गले की देखभाल करनी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीसरा है यहाँ पर द क्लैरिटी ड्रिल, मैं इसको बोलता हूँ वार्म अप एक्सरसाइज में ही। यहाँ पर ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण। अब ओम का उच्चारण कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि गहरी लंबी सांस लेना है और नाभि से आवाज़ निकालते हुए ओम बोलना है। गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर आपको ओम बोलना है। इससे आवाज़ में गहराई और गूंज आती है। देखिए, हमने सापा लगाया, सांस हमने भरी और ओम बोलना है।
इस तरीके से हमें बोलना है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि आवाज़ में गहराई और गूंज बढ़ती है, रेजोनेंस बढ़ता है अगर आप ओम का इस तरीके से उच्चारण करते हैं। तो ये दो फायदे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके गले को फ़ायदा करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ओम का रियाज करने का बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि संगीत में अगर आपके पास कंसंट्रेशन है, आप किसी भी चीज़ को एकाग्र चित्त से अगर कर पाते हैं, तो आपके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सुर को पक्का करने के लिए। तो हमारे एकाग्र चित्त को बढ़ाने के लिए भी ओम का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप संगीतकार नहीं भी हैं तो भी हमें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तीसरा है जीभ की कसरत। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जीभ की कसरत ये कैसे काम करता है और किस तरीके से करना है, क्या फ़ायदा करता है। सबसे पहले एक, जैसे कि कुछ चीज़ आप ले लीजिए, जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से, इस जैसे वाक्य को तेज़ी से बोलना है। अगर आप रुकते हैं तो इन अटपटे चीज़ों को, जैसे कि हम बचपन में स्कूलों में ये सारी चीज़ें हम करते थे, ऐसी चीज़ें जिनको बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया खड़क सिंह के खड़कने से। ऐसी चीज़ों को जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर बोलना है, यानी कि शायद अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो इस तरीके से एक शब्द की आवृत्ति जिन वाक्यों में बार बार होती है उसको हमें बोलने की कोशिश करना है और स्पीड में बोलने की कोशिश करना है। इससे हमारे जीभ की कसरत होती है और जो शब्दों का उच्चारण होता है वो उच्चारण हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो इनको हमें बोलने की कोशिश करनी है। अब बात आती है रियाज टेक्निक की, द रियाज टेक्निक। अब इसमें कुछ ज़रूरी रियाज मैं आपको बता रहा हूँ। जो ज़रूरी रियाज ये हैं कि सबसे पहले लोअर नोट प्रैक्टिस। लोअर नोट प्रैक्टिस, लोअर नोट प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। लोअर नोट प्रैक्टिस में आपको ऐसा करना है कि सुबह उठते ही सीधे ऊंचे सुर को नहीं लगाना है। पहली चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले निचले सुर यानी कि सा पर टिकना है। इससे आवाज़ का जो बेस होता है वो मजबूत होता है और गले की जो खराश होती है वो दूर होती है। तो क्या करना है, नीचे के सुर और ऊंचे के सुर हमें नहीं लगाना है, तो ऊंचे वाले जो सुर हैं उनको हमें नहीं लगाना है, नीचे के सुर हमें लगाना है और केवल सा के ऊपर हमें टिकना है। ये जो मंद सप्तक का सा होता है, हमें तार सप्तक के सा में सुबह नहीं जाना है। और इसके बाद ऐसा करने से जो आपका बेस है वो मजबूत होता है और खराश दूर होती है। मान लीजिए कि यहाँ से हमने रियाज शुरू किया, इस तरीके से हमें नीचे के सुरों में अभ्यास करना है। तो यहाँ पर अगली चीज जो है वो सांस लेने की तकनीक। सांस लेने की तकनीक ये बहुत ज़रूरी है और इसको हमें कैसे ध्यान रखना है ये भी इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। छाती से नहीं, आपको पेट से सांस लेनी है। जब सांस सही होगी तो आवाज़ अपने आप साफ और स्थिर निकलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि पेट से गाने का मतलब क्या है, पेट से सांस लेने का क्या है। जैसे कि एक चीज़ मैंने अभी बताई आपको हमिंग करने का, तो जो आप हा बोलते हैं तो वो आपको इसमें काफ़ी मदद करता है। तो हमिंग की अभ्यास आप इसमें करिए और इसके अलावा हमारे चैनल में और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए और वहाँ से आपको पेट की जो गाने की टेक्निक है वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात आती है यहाँ पर कि हमें क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़, अगला पॉइंट है कि ठंडा पानी, ठंडे पानी को हमें अवॉइड करना है और इसकी जगह हमें गुनगुना पानी लेना है। फिर फ्रिज की तरफ हमें उसको काफ़ी नज़रअंदाज करना है। अगला यहाँ पर जो है कैफ़ीन, कैफ़ीन को भी हमें रियाज से पहले ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है क्योंकि ये गले को सुखा देता है। तो इसलिए चाय और कॉफ़ी ये हमें रियाज के पहले नहीं लेना है और ज़्यादा इनको बिल्कुल नहीं पीना है। अगली चीज़ जो है
वो है चीखना और चिल्लाना। चीखना नहीं है, इससे हमारा गला खराब होता है और वोकल कॉर्ड्स को हमें झटके से बचाना है, इसलिए झटके से बचाने के लिए हमें चीखने की जो आदत है उसको बंद करनी होगी। अगला डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट को भी हमें काफ़ी मात्रा में अवॉइड करना होगा। रियाज से तुरंत पहले दूध या दही नहीं लेना है, क्योंकि इनसे गले में कफ बनता है। तो क्या नहीं करना है, रियाज से पहले दूध या दही या कॉफ़ी और चाय, इन सारी चीज़ों को भी हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे गले में कफ बनाते हैं। अब जो इस वीडियो की जो समरी है, जो निष्कर्ष निकलता है आखिरी में, तो क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है, नमक के साथ गुनगुना पानी, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है ये। इसके बाद आपको हमिंग करनी है। ये हमने हमिंग का वोकल वार्म अप बताया हमने, और वोकल वार्म अप में ये हमिंग है। और इसके बाद यहीं पर हमने आपको लिप ट्रिल बताया, तो आपको ये 2 मिनट करना है। ये भी आपको 2 मिनट तक करना है। पानी आपको पीना है। उसके बाद खरज का रियाज आपको करना है यहाँ पर लोअर नोट्स का। इसको आपको 10 मिनट का अभ्यास करना है, लोअर नोट्स का, यानी कि नीचे के सुरों में। तो इन उपायों को अगर सिर्फ 1 हफ्ते आप आजमा कर देखिए, आपकी गायकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने संगीतकार दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। आपका रियाज कैसा चल रहा है कमेंट में भी बताएं, और अगर आप 7 दिनों के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट में ज़रूर लिखें, तभी मैं समझ पाऊँगा कि आप संगीत सीखने के लिए सजग हैं। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाता रहूँगा, लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा आपके संगीत के प्रति जागरूकता क्या है। और अगर आप ऐसा कमेंट लिखते हैं तो मैं आपको वहाँ पर पर्सनल आकर के ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।